नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे शिवरात्रि और श्रावण माह के महत्व के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। शिवरात्रि का महत्व। शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का एक प्रमुख त्योहार है जो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण महाशिवरात्रि होती है जो फाल्गुन महीने में आती है। आइए जानते हैं शिवरात्रि का महत्व। महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व। महाशिवरात्रि भगवान शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है जो हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन का आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है और यह भक्तों को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व के बारे में विस्तार से। आत्मा का जागरण। महाशिवरात्रि को रात्रि का त्योहार भी कहा जाता है जो आत्मा के जागरण का प्रतीक है। इस दिन भक्त रात भर जागरण करते हैं जो अज्ञानता और अंधकार से जागरूकता और प्रकाश की ओर यात्रा का प्रतीक है। ध्यान और समाधि। महाशिवरात्रि का दिन ध्यान और समाधि के लिए अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की आराधना करने से मन की शांति और ध्यान की गहराई प्राप्त होती है। यह दिन मानसिक शांति और आत्मज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव और शक्ति का मिलन। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है जो सृजन, संरक्षण और विनाश की त्रिमूर्ति का आधार है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में संतुलन और सामंजस्य कैसे महत्वपूर्ण है। पापों का नाश। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। मोक्ष की प्राप्ति। महाशिवरात्रि को मोक्ष प्राप्ति का पर्व माना जाता है। इस दिन व्रत रखने, ध्यान करने और भगवान शिव की पूजा करने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं। शक्ति और ऊर्जा का संचार। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से शरीर और मन में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। यह दिन हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मकता और शक्ति का संचार करता है। प्रकृति के साथ सामंजस्य। महाशिवरात्रि का त्योहार हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाने की शिक्षा देता है। भगवान शिव को पर्यावरण और प्रकृति के देवता माना जाता है। इस दिन हम प्रकृति के संरक्षण और संतुलन के महत्व को समझते हैं। महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की महानता और उनकी आराधना के लिए मनाया जाता है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की प्रमुख पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से। समुद्र मंथन और हलाहल विष। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया। मंथन के दौरान समुद्र से कई मूल्यवान वस्तुएं निकलीं, लेकिन अंत में हलाहल नामक विष भी निकला। यह विष इतना घातक था कि इसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। देवताओं और अर्षियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस घटना को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि को विनाश से बचाया था। शिव और पार्वती का विवाह। माता पार्वती और शिव जी का विवाह। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण और पवित्र कथा है। यह कथा देवी पार्वती की अद्वितीय भक्ति और भगवान शिव की करुणा को दर्शाती है। सती का त्याग और पार्वती के रूप में पुनर्जन्म। पहले जन्म में माता पार्वती देवी सती के रूप में जन्मी थीं, जो दक्ष प्रजापति की पुत्री थीं। सती ने भगवान शिव से विवाह किया था, लेकिन एक घटना के बाद उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। सती के त्याग के बाद भगवान शिव ने सती के शरीर को लेकर तांडव किया और दुखी होकर कैलाश पर्वत पर चले गए।
सती ने अगले जन्म में हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती की तपस्या। पार्वती ने अपने पूर्व जन्म की स्मृतियों के साथ भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने कठोर व्रत, उपवास और ध्यान किया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गईं। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। लेकिन पहले पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए शिव ने एक साधारण योगी का रूप धारण किया। शिव की परीक्षा योगी के रूप में शिव ने पार्वती से उनके तपस्या का कारण पूछा। पार्वती ने शिव को अपना लक्ष्य बताया। योगी ने शिव की महिमा को नकारते हुए पार्वती को दूसरे देवी देवताओं की पूजा करने का सुझाव दिया, लेकिन पार्वती की दृढ़ता और अटूट भक्ति देखकर शिव प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। पार्वती की तपस्या को स्वीकार करते हुए शिव ने उन्हें वरदान दिया और उनसे विवाह का संकल्प लिया। विवाह की तैयारी। भगवान शिव और पार्वती के विवाह की तैयारी पूरे धूमधाम से हुई। हिमालय राज और माता मैना ने अपनी पुत्री का विवाह भगवान शिव से करने के लिए सभी तैयारियां कीं। विवाह समारोह में सभी देवता, आर्षि मुनि और अन्य देवी देवता शामिल हुए। इस विवाह को पूरे ब्रह्मांड ने देखा और सभी ने इस पवित्र मिलन का स्वागत किया। विवाह समारोह में सभी देवता, आर्षि मुनि और अन्य देवी देवता शामिल हुए। इस विवाह को पूरे ब्रह्मांड ने देखा और सभी ने इस पवित्र मिलन का स्वागत किया। विवाह समारोह, शिव पार्वती का विवाह अत्यंत धूमधाम और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। भगवान विष्णु ने विवाह के दौरान शिव के पारिवारिक प्रतिनिधि की भूमिका निभाई। देवी देवताओं ने शिव पार्वती को आशीर्वाद दिया और इस पवित्र मिलन की खुशी में नृत्य और संगीत का आयोजन किया गया। शिव और शक्ति का मिलन। भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह सृष्टि के संतुलन और सामंजस्य का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और सृजन का आधार है। यह विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। यह कथा भक्ति, तपस्या और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। लिंगोद्भव कथा। लिंगोद्भव कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच सर्वोच्चता को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल अग्निस्तंभ का रूप धारण किया, जिसका कोई आदि और अंत नहीं था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने इस स्तंभ का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंत में उन्हें भगवान शिव की सर्वोच्चता स्वीकार करनी पड़ी। यह घटना महाशिवरात्रि के दिन हुई थी और इस कारण शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिकारी की कथा। महाशिवरात्रि की एक और प्रसिद्ध कथा है शिकारी की। एक शिकारी ने एक दिन शिकार की तलाश में जंगल में बहुत समय बिताया। उसे रात हो गई और वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसका ज्ञान नहीं था। रात भर उसने पेड़ की पत्तियों को तोड़कर नीचे गिराया, जो शिवलिंग पर गिरीं। सुबह होते ही उसने देखा कि शिवलिंग के पास बहुत सी बेलपत्र पड़ी हुई हैं और उसने अनजाने में ही भगवान शिव की पूजा कर ली थी। इस अनजाने पूजा से भगवान शिव प्रसन्न हुए और शिकारी को आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह सीखने को मिलता है कि भगवान शिव की पूजा में सच्ची श्रद्धा और भक्ति महत्वपूर्ण है, चाहे वह जानबूझकर की जाए या अनजाने में। मोक्ष का मार्ग। ऐसा माना जाता है कि शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। श्रावण माह का महत्व। श्रावण माह, जो जुलाई अगस्त के बीच आता है, भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है। यह महीना विशेष रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं श्रावण माह के महत्व के बारे में विस्तार से। पवित्र माह। श्रावण माह को हिंदू कैलेंडर का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भक्त भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। सोमवारी व्रत। श्रावण माह में हर सोमवार को व्रत रखने की परंपरा है। इसे सोमवारी व्रत कहा जाता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस व्रत को रखने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। कांवड़ यात्रा। श्रावण माह में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। इस यात्रा में
भक्त गंगा जल लेकर चलते हैं और उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। यह यात्रा विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रसिद्ध है और लाखों लोग इसमें भाग लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला था तो उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उस समय श्रावण माह चल रहा था। इसी कारण यह महीना भगवान शिव को अर्पित किया जाता है और इस दौरान शिवलिंग पर जल अर्पित करने का विशेष महत्व है। प्राकृतिक सौंदर्य। श्रावण माह के दौरान बारिश का मौसम होता है, जिससे प्रकृति हरी भरी हो जाती है। यह माह जीवन में नई ऊर्जा और ताजगी का संचार करता है। यह समय भगवान शिव के साथ साथ प्रकृति की भी पूजा का है। धार्मिक अनुष्ठान। श्रावण माह में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। भक्त मंदिरों में जाकर भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनकी आराधना में लीन रहते हैं। इस महीने में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप और अन्य धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। उपवास और साधना। श्रावण माह में उपवास और साधना का विशेष महत्व है। इस दौरान भक्त ध्यान, योग और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिससे उनके मन और शरीर को शांति और शक्ति प्राप्त होती है। यह समय आत्मिक विकास और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आरोग्य और कल्याण। श्रावण माह में भगवान शिव की पूजा से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इस महीने में की गई पूजा से भगवान शिव सभी दुखों का नाश करते हैं और आरोग्य का वरदान देते हैं। लोक मान्यताएं। श्रावण माह के दौरान कई लोक मान्यताएं और रीति रिवाज भी निभाए जाते हैं। यह समय धार्मिक उत्सवों और मेलों का भी होता है, जिसमें लोग बड़े उत्साह से भाग लेते हैं और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं। भगवत कृपा। श्रावण माह में भगवान शिव की आराधना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करते हैं। भगवान शिव और श्रावण माह का संबंध। समुद्र मंथन की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था तो उसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उस समय श्रावण मास चल रहा था। इसी कारण यह महीना भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। आरोग्य और शांति का महीना। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इस महीने में की गई पूजा से भगवान शिव सभी दुखों का नाश करते हैं और आरोग्य का वरदान देते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों मनाया जाता है शिवरात्रि और भगवान शिव का श्रावण महीने से क्या संबंध है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको और किन धार्मिक विषयों पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए ऐसे ही अनोखे धार्मिक और आध्यात्मिक किस्से।